हदीस में आता है 3 शख्स, एक आलिम, दूसरा शहीद और तीसरा सखी, जब अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ पहुंचेंगे, अल्लाह पूछेंगे उस कारी से कि तुझे मैंने कुरान की दौलत दी, तूने क्या किया? कहा कि अल्लाह मैंने कुरान पूरे आलम में सुनाया, मेरा कुरान सुन के लोग मुसलमान भी हो गए। अल्लाह फरमाएंगे तूने कुरान इसलिए सुनाया ताकि तुझे बहुत बड़ा लोग कारी कहें, लोगों ने तुझे बहुत बड़ा कारी कह दिया, तूने गोया कर रजा के लिए नहीं सब किया था, तूने रिया के लिए सब किया था, लिहाजा मेरे पास अब कुछ नहीं है। फरमाया कि उसको औंधे मुंह जहन्नम में डाल दिया जाए। उसके बाद फरमाया कि शहीद आएगा, पूछेगा तुम्हें मैंने जिस्म जान ताकत शुजात दी, क्या किया? कहा जी मैंने तेरे रास्ते के अंदर जान दे दी, मैंने कुफार को तहस कर दिया, मैंने इस्लाम का नाम बुलंद कर दिया। फरमाया कि नहीं, तूने इसलिए ये सारे कारनामे दिखाए ताकि तुझे लोग कहें कि बड़ा शुजा था यार, फकद कील, लिहाजा दुनिया ने तुझे बहुत बड़ा शुजा कह दिया, तुझे निशाने हैदर भी मिल गया है, बड़े बड़े तमगे तुझे मिल गए, बस हो गया, अब मेरे पास तेरे लिए कुछ नहीं, क्योंकि तेरा अमल रजा के लिए नहीं रिया के लिए। फरमाया औंधे मुंह जहन्नम में डाल दिया। तीसरा फरमाया कि सखी को पेश किया जाएगा, तुझे मालो दौलत दी थी, तूने क्या किया? कहा कि मैंने तेरे रास्ते बहुत मालो बांटी, बेवाओं का सहारा बना, यतीमों के सर पे हाथ रखा, बड़ी सखावत की। फरमाया नहीं, तूने इसलिए की थी कि तुझे कहे कि इन्नो जवादुन, ये बड़ा सखी आदमी है, तो लिहाजा तूने ये नियत कर रखी थी, अल्लाह ने तुझे जो है तेरी इस नियत की वजह से दुनिया में लोगों ने तुझे सखी कह दिया। फरमाया कि अब मेरे पास तेरे लिए कुछ नहीं, क्योंकि तूने सारा अमल रिया के लिए किया, रजा के लिए नहीं किया। फिर औंधे मुंह जहन्नम में डाल दिया। इससे पता चलता है कि अमल की कीमत उस वक्त अल्लाह के यहाँ लगती है जब दिल को खुदा देखता, दिल के अंदर इखलास। अल्लाह की निगाह अमल पे नहीं, अल्लाह की निगाह आपके दिल पे है कि किस नियत से आपने ये सारा अमल किया है।